हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह आपके फैक्टराइजेशन का लास्ट वीडियो है, पार्ट 10। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले फार्मूला पे बेस्ड फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखे थे। इस वीडियो में इसी फार्मूला के कंडीशन वाला फैक्टराइजेशन सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। आपको फैक्टराइजेशन के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में टोटल 10 वीडियोज़ हैं फैक्टराइजेशन के, उनको देख लेते हो तो फैक्टराइजेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको कंडीशन क्या देगा, बोलेगा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू बताओ कितना होगा। इस टाइप से आपको कंडीशन देगा। तो अभी तक हम लोग जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, आपको अगर बिल्कुल अच्छे से याद होगा तो सिर्फ एक ही फार्मूला है। वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसमें 3 क्यूब वाले टर्म्स आते हैं और उसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, मतलब इस फार्मूला को जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें ए बी सी वाला टर्म आता है। तो एक बार इसके फार्मूला को लिखते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि ये क्या कंडीशन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका टोटल 2 फार्मूला होता है, दोनों को एक बार लिखते हैं। पहला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पहला फार्मूला होता है। इसी का एक और फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको देख के डरना नहीं है। जब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो कंडीशन दिया था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, आप इस एक्सप्रेशन में रखो या इस एक्सप्रेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 रख दो तो ध्यान से देखो, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसमें रखोगे तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो इस 0 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो वैल्यू है वह इसके इक्वल है, यानी जो इसका वैल्यू होगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो वैल्यू होगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको राइट साइड भेजेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होगा वह 3abc के इक्वल होगा, राइट। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब मैक्सिमम बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्वेश्चन जब हमको देगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन इस फार्मूला पे दिया है कि इस कंडीशन पे दिया है। मतलब फार्मूला पे दिया है कि इसके कंडीशन पे क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वेश्चन इस फार्मूला पे देगा तो उसमें 3 क्यूब वाले टर्म्स होने के साथ साथ साइड में एक और आपको टर्म कोई ना कोई देगा। अगर इस कंडीशन पे आपको सवाल देगा तो आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 क्यूब वाले टर्म्स दिखेंगे, ठीक है। अब क्यूब वाले टर्म्स के बीच में माइनस भी हो सकते हैं। उसको कैसे मैनेज करना है वो हम लोग जब सवाल करेंगे तो उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। पहला मेथड इसको बनाने का ये हो सकता है कि आप 7 का क्यूब करो, 12 का क्यूब करो और 5 का क्यूब करो, उसके बाद से कैलकुलेट करो। तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब करना है तो
मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाओ तो एक और यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसको हम लोग इस कंडीशन वाले फार्मूला के मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या था? कंडीशन था इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम लोग बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो रहा है, जो फार्मूला अपना है उसमें पूरा प्लस प्लस है, लेकिन ये यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन वहाँ पे माइनस भी है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये तो पहला वाला टर्म ठीक है, इसको आप 7 का क्यूब लिख सकते हो, लेकिन फार्मूला में इसके बाद से यहाँ पे प्लस है, मतलब a क्यूब के बाद से प्लस है, तो यहाँ पे इस टर्म के बाद से हम लोग प्लस लिखेंगे। और इस माइनस को कैसे मैनेज कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसको ब्रैकेट में डाल के -12 का हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप -12 का होल क्यूब करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वह माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो अपना फार्मूला होता है उसमें a क्यूब और b क्यूब के बीच में प्लस का साइन होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाए हैं। और यहाँ पे जो माइनस था उसको हम लोग ब्रैकेट में अंदर ले लिए हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, +5 का होल क्यूब। अब अपना जो क्वेश्चन था ये वाला इस फॉर्म में आ चुका है, आप क्लियरली देख सकते हो। अब थोड़ा यहाँ से a, b और c का वैल्यू लिखते हैं। देखो यहाँ पे a का होल क्यूब है, मतलब क्यूब के नीचे वाला जो वैल्यू होता है वह a का वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे क्यूब के नीचे वाला ये जो वैल्यू है वह a का वैल्यू है, यानी e इज इक्वल टू 7। उसी प्रकार से क्यूब के नीचे वाला जो वैल्यू है वह b का, यानी b इज इक्वल टू -12, और उसी प्रकार से c इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा कंडीशन चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करना है। a का वैल्यू कितना है 7 प्लस b का वैल्यू -12 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस -12 प्लस 5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 और 5 12 होता है और ये -12 है, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 7 का होल क्यूब प्लस -12 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब का जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी के इक्वल लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना है 7, यहाँ पे आप देख सकते हो b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू कितना है 5। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस कंडीशन पे ये फिट हो जा रहा है। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यानी -3 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 5 लिखोगे और इसका जो वैल्यू है वह -1260 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली सबका क्यूब करके इसको सिंप्लीफाई करने जाओ तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे 3 क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हैं, राइट, यानी इसको हम लोग अपने कंडीशन पे ले जाके फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? कंडीशन क्या था, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जैसे कि हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 20 का होल क्यूब प्लस -16 का होल क्यूब प्लस -4 का होल क्यूब। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि इस फार्मूला में प्लस का साइन है, इसीलिए
यहाँ पे प्लस का साइन लिखे हैं, इस माइनस को अंदर रख लिए हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह बिल्कुल इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब के नीचे वाला जो वैल्यू होता है वह b का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्यूब के नीचे वाला वैल्यू -16 है, तो b इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। उसी प्रकार से c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब अपने पास a, b और c का वैल्यू आ चुका है, तो एक बार इस कंडीशन को चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस b का वैल्यू -16 प्लस c का वैल्यू -4। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली 0 के इक्वल है। ये 20 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -16 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 -16 और 4 ये -20 हो जाएगा और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 3abc के इक्वल लिख सकते हैं, 3abc। तो 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 20, b का वैल्यू कितना है -16 और c का वैल्यू कितना है -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो आपका एक्सप्रेशन है वह सिंपली 3 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3840 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो, थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख के डरो मत, बिल्कुल ध्यान से इसको एनालाइज करो। ये एक क्यूब वाला टर्म है, ये दूसरा क्यूब वाला टर्म है और ये तीसरा क्यूब वाला टर्म है। और हम लोग अभी जब फार्मूला डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किए थे कि कभी भी 3 क्यूब वाले टर्म्स मिलें तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये कंडीशन वाला फैक्टराइजेशन होगा। क्योंकि अगर इसी तीनों क्यूब वाले टर्म्स के बगल में कोई और टर्म लिखा होता तो ये डेफिनेटली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc वाले फार्मूला पे फैक्टराइज होता। लेकिन यहाँ पे साइड में कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, केवल 3 क्यूब वाले टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन वाला फैक्टराइजेशन होगा। तो कंडीशन क्या होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, मतलब क्यूब के नीचे वाला जो टर्म होता है वह a का वैल्यू होता है, और यहाँ पे क्यूब के नीचे वाला जो टर्म है वह ब्रैकेट में है, तो इसको देख के डरना नहीं है, यह a का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट बस करते जाओ। क्यूब के नीचे वाला जो टर्म है वह a का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्यूब का नीचे ब्रैकेट है तो ये पूरा a का वैल्यू हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, उसी प्रकार से b का वैल्यू बताओ। क्यूब के नीचे वाला जो टर्म होगा वो b का वैल्यू होगा, यानी क्यूब के नीचे वाला ये पूरा ब्रैकेट है तो b इज इक्वल टू वाई माइनस जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये c का वैल्यू हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को लगाने से पहले हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करना होगा, यह 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फटाफट से एक बार a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करते हैं। a का वैल्यू कितना है x माइनस वाई, प्लस b का वैल्यू कितना है y माइनस जेड, प्लस c का वैल्यू कितना है z माइनस एक्स। तो बस इसको ब्रैकेट से निकालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पाओ तो y से y कटेगा, x से x कटेगा और z से z कटेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल आ गया है। मतलब ऐसा है तो हम इतना इज इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं, 3abc। तो a का वैल्यू कितना है, तो
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, इनटू ए का वैल्यू कितना है x माइनस वाई, बी का वैल्यू कितना है y माइनस जेड, और सी का वैल्यू कितना है z माइनस एक्स। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। यही आंसर क्यों होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लोग फाइनली प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। और फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, राइट। यानी इस एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, यानी इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टराइजेशन होगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से ट्राई करते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एग्जैक्टली ये सब गेम चल कैसे रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे भी 3 ब्रैकेट है और तीनों क्यूब में है, राइट। तो यहाँ से अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कंडीशन वाले फॉर्म से फैक्टराइज होगा। तो कंडीशन क्या होता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अब यहाँ से आप रिलेट करके यहाँ से लिखोगे तो ये a का वैल्यू हो जाएगा। क्यूब के नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वह a का वैल्यू होता है। तो a इज इक्वल टू p माइनस 3q हो जाएगा। उसी प्रकार से ये b का वैल्यू हो जाएगा 3q माइनस r हो जाएगा, और c इज इक्वल टू ये r माइनस p हो जाएगा। तो इस फार्मूला को लगाने से पहले हमें चेक करना होगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है तो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप इस फार्मूला की मदद से 3abc के इक्वल लिख सकते हो। तो पहले a प्लस बी प्लस सी को चेक करते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू p माइनस 3q है, प्लस b का वैल्यू 3q माइनस r है, प्लस c का वैल्यू r माइनस p है। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो p माइनस 3q प्लस 3q माइनस r प्लस r माइनस p हो जाएगा। अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखो, ये p से p कटेगा, r से r कटेगा और 3q से 3q कटेगा। यानी यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल आ चुका है। यानी अब आप आराम से ये जो इतना बड़ा सा डरावना सा देखने में एक्सप्रेशन लग रहा है उसका जो वैल्यू है पहले उसको लिख लेते हैं, p माइनस 3q का होल क्यूब प्लस 3q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब का जो वैल्यू है वह क्या लिख सकते हो, 3 इंटू p माइनस 3q इंटू 3q माइनस r इंटू r माइनस p लिख सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइजेशन का वैल्यू होगा वह इतना होगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया था उसको हम लोग इस फार्मूला से रिलेट किए और यहाँ से a का वैल्यू निकाले हैं, b का और c का, और जब हम लोग चेक किए तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल आया, राइट। और कभी भी इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन लिखा रहे जो कि ये लिखा है और उसमें तीनों का वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली इसको 3abc के इक्वल लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को इस प्रकार से प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।